गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। ठीक है, आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लास्ट क्लास में घन पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हमने घन का पोस्टमार्टम किया था, सेम उसी प्रकार से घनाभ का भी क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए हमारा एक ये जिसमें हमारा एक फ़ोन आया था यूट्यूब शूट करने के लिए, हम एक फ़ोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका ही हमारा एक बॉक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपने बॉक्स काफ़ी देखे होंगे, आपने भी फ़ोन परचेज़ किए होंगे या घर पे कोई और आइटम आते होंगे, इस टाइप से कुछ देखा होगा। तो ये जो आप शेप देख रहे हैं, ये जो आकृति है इसकी, ये क्या है, हमारी घनाभ है। उसी प्रकार से जो आपकी बुक होती है, ये इस बुक की जो आकृति है, आपकी कोई सी भी बुक हो, मैक्सिमम जो बुकें होती है हमारी किस आकृति की होती हैं, घनाभ होती हैं। कोई बुक वैसे कोई बुक क्या, हर बुक आपकी क्या होती है, घनाभ होती है मैक्सिमम। क्लियर है, घन वाली भी हो सकती हैं, वो बात अलग है, हो सकता है डिजाइन ऐसा किया हो गया हो, लेकिन ये जो हमारे हाथ में इस समय बुक है, ये क्या है, हमारे पास घन की आकृति है, वो सॉरी घनाभ की, सॉरी गाइस। ठीक है, उसी प्रकार से आप जिस नोटबुक पर लिखते हैं, जो आपकी नोटबुकें होती हैं, वो भी यहाँ पे किस आकृति की होती हैं, घनाभ की होती हैं। सेम उसी प्रकार से जो आपके घरों में ये संदूक बॉक्स होते हैं, संदूक होते हैं, बक्से होते हैं, उनकी आकृतियाँ क्या होती हैं, घनाभ होती हैं। क्लियर गाइस, तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे घनाभ की आकृतियाँ हैं, और इस प्रकार से घनाभ की आकृतियाँ हैं तो इनके क्षेत्रफल, इनके आयतन, ठीक है, कितने होते हैं, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब डे लाइफ में ये चीज़ें हैं तो इनको हम पढ़ना पड़ेगा, मैथ इस पर लगना है। ठीक है, अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। अब इस आकृति में आप क्या देख रहे हैं, आप इसके अगर कोने पर आएँ तो इस कोने पर एक बीमा ये है, एक बीमा ये है और एक बीमा ये है, और इसे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये तीनों बीमाएं क्या हैं, इस समय अलग अलग हैं। ये बीमा इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे बड़ी बीमा देखो ये है, ये वाली इसकी लंबाई, उसके बाद ये चौड़ाई और एक ये ऊंचाई। ठीक है, तो ये तीनों जो बीमाओं की लंबाई हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। क्लियर है। आप देखिए, घनाभ बनने के लिए क्या होता है, ये तीनों बीमाएं अलग अलग भी हो सकती हैं, और तीनों बीमाओं में से कोई दो बीमा बराबर और तीसरी बीमा अलग हो सकती है। मतलब कहने का ये हुआ, इसके अंदर क्या होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो सकती हैं, ये अलग अलग, नॉट इक्वल, बराबर नहीं लगाया मैंने। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई, यानी कि इसमें अगर ऐसे लिखें, लंबाई के लिए L लेंथ, चौड़ाई के लिए B, ठीक है, ब्रेथ, और ऊंचाई हाइट। मैं लंबाई को L कह दिया, चौड़ाई को B कह दिया, ऊंचाई को H कह दिया। लंबाई को L, चौड़ाई को B, ऊंचाई को H, तो तीनों बीमाएं क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। या तो ये कंडीशन बनेगी, या दूसरा ये हो सकता है कि आपका हो सकता है लंबाई बराबर चौड़ाई हो और बराबर ऊंचाई के ना हो। या फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका क्या हो, यानी कि लंबाई बराबर ना हो चौड़ाई के और चौड़ाई बराबर हो ऊंचाई के। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से कोई याद नहीं करना है इसको, इस तरह से आपको तो सिर्फ इस बात को समझना है कि अगर किसी भी आकृति, जो आपकी इस टाइप की आकृतियाँ होती हैं, इन आकृतियों की अगर तीनों बीमाएं अलग अलग हैं, तीनों बीमाएं अलग अलग हैं तो भी घनाभ बनेगा, या फिर इन तीनों बीमाओं में से कोई दो बीमा बराबर और तीसरी बीमा अलग, तो वो क्या बनेगा आपका, तो भी घनाभ ही बनता है। यानी कि अगर ये आपके एक भुजा हो 5 सेंटीमीटर, एक हो 6, एक हो 7, तो तीनों अलग अलग हैं, घनाभ। हो सकता है कि कोई दो बराबर हो, एक 5, दूसरे भी 5 और तीसरे हो सकता है 7 हो। इस प्रकार से हो सकता है कोई दो, एक अलग हो और कोई दो भी समान हो, इस प्रकार से। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में तीनों बीमा अलग अलग होंगी तो भी घनाभ होगा, या इन तीनों में से अगर कोई भी दो भुजा बराबर हैं, कोई दो बीमा बराबर हो, तीसरी अलग होना जरूरी है। दो बीमाएं बराबर हो जाएं लेकिन तीसरी फिर अलग होनी चाहिए, क्योंकि तीसरी बराबर होगी तो फिर घन बन जाएगा, अगर तीनों ही बराबर होगी तो घन बन जाएगा। लेकिन घन नहीं बनाना, हम बात कर रहे हैं घनाभ की। तो घनाभ होने के लिए क्या होगा, कोई दो बीमा बराबर और तीसरी अलग, या फिर तीनों ही अलग अलग।
ये होता है हमारा घनाभ। ठीक है, अब घनाभ में अगर हम लोग इसके एक पृष्ठ को अगर देखने का प्रयास करें, ये जो पृष्ठ आप देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा सा पृष्ठ दिखा रहा हूँ, ये वाला सामने का जो आपका पृष्ठ है, ये इसमें आप देख रहे हैं ये एक भुजा ये है इस वाले पृष्ठ की, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। इसके पास 4 भुजाएं हैं। ठीक है, और आप ये भी देख रहे हैं ये वाली भुजा की लंबाई इस वाली भुजा की लंबाई के बराबर है और ये वाली भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर है। यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई बराबर है और साथ में 2 भुजाओं के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री, हर जगह 90 आ रहा कोने पे। ठीक है, तो ये कैसी आकृति है, हमारी आयत है। इस प्रकार की आकृति क्या बोलते हैं हम लोग, आयत कहते हैं, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और 2 संलग्न भुजाओं के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब प्रत्येक 2 संलग्न भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि 90 डिग्री नहीं रहा, आमने सामने भुजा तो बराबर है लेकिन 90 डिग्री नहीं है, तो वो क्या बनेगा आपका समांतर चतुर्भुज। लेकिन हमें तो आयत बनाना है, तो आयत होने के लिए आमने सामने की भुजा तो बराबर हो, साथ में इनकी जो संलग्न भुजा होती है इनके बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमारा क्या बनता है, आयत बनता है। अब इसे हम ऐसे फील कर सकते हैं, आयत हमारा 2D है। ठीक है, आयत हमारा 2D है, तो मान लो एक आयत ही है, फिर उसके ऊपर आयत, फिर उसके ऊपर आयत, आयत 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 रख रख के बना दिया। आयत के ऊपर आयत, आयत के ऊपर आयत, आयत के ऊपर आयत रखते गए और हमारा क्या बन गया, ये घनाभ बन गया। हालांकि घनाभ हमारा क्या है, वो सॉरी आपका जो आयत है वो 2D है, हम उसे टच नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं माइंड में कि ऐसा मान सकते हैं कि हमने आयत के ऊपर आयत रख के इसको बनाया है। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको घनाभ क्या होता है ये बात समझ में आई होगी। इसमें भी क्या होता है, ये जो घनाभ होता है हमारा, इस घनाभ के अंदर 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे आपके घन में थे 6 पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ हैं इस। ठीक है, पृष्ठ या फलक या सतत 6 होते हैं इसके भी। इसके कोनों की बात करूं तो कोने भी इसके 8 होते हैं और इसके किनारों की बात करूं तो इसके किनारे भी क्या होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन घन के जो किनारे थे सभी बराबर थे, लेकिन घनाभ के किनारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि बीमाएँ अलग अलग है ना, तो किनारे भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि किनारे क्या हैं, भुजाई तो हैं इसकी। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बात इसके बारे में आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो घनाभ है वो किससे बना है आपका, वर्ग सॉरी आयत से बना है। आयत से बना होता है, मतलब आयत के ऊपर आयत रखते जाओ तो आपका क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ठीक है, चित्र कैसे बनाएंगे इसका प्रयास करते हैं बनाने का। बना लेते हैं। देखिए आपको क्या बनाना है इस बार, पहले हमने देखो ऐसे आकृति एक वर्ग बनाई थी, इस बार हम क्या बनाएंगे, इसको आयत बनाएंगे। देखो आयत है इस तरीके से। अब इस आयत में एक आयत इस तरह से लेंगे। ठीक है, समान लंबाई समान चौड़ाई का लगभग रखेंगे इसको बराबर, और इसके कोनों को आपस में मिला देंगे। ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, सॉरी लग जा रहा है, ये वाला कोना इससे। तो ये जो बना हमारा क्या बना, घनाभ बना। आप देख रहे होंगे कुछ संदूक जैसी आकृति आपको ये लग रही है। क्लियर गाइस? तो ये क्या हमारा एक घनाभ है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके जो बीमाएं हैं वो कहाँ मिलती हैं, कोने पे मिलेंगे। तो हमारा कोना अगर ये है तो इसमें से एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। तो लंबाई हम इसको कह रहे हैं L, चौड़ाई ये और ऊंचाई ये। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी लंबाई बनेगी ये, चौड़ाई बनेगी ये और ऊंचाई होगी ये। क्लियर गाइस? ऐसे इस वाले कोने पे अगर बात करें तो लंबाई तो बन गई ये, चौड़ाई हो जाएगी ये और ऊंचाई हो जाएगी ये। इस प्रकार से आप देखिए हमें पहला क्या काम करना है, पहली चीज क्या निकालनी है इसकी, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया, और शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसे LSA, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, फुल फॉर्म लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, अब नहीं लिख रहे हैं फिलहाल। लेटरल सरफेस एरिया LSA। अब क्या होता है इसका बेसिक सूत्र, आधार की परिमाप, आधार की परिमाप गुणा ऊंचाई।
ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना, आपको ये फॉर्मूला, आपको ये बेसिक फार्मूला है, इस बेसिक फार्मूले को आपको याद कर लेना है और जो फॉर्मूले आपकी बुकों में छपे होते हैं वो फॉर्मूला इससे बन जाएगा। ठीक है, अब पार्श्व पृष्ठ का क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आप जिस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो प्रत्येक पृष्ठ क्या है, यहाँ पे समतल है, और समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है वो पार्श्व होता है, और जो पृष्ठ घुमावदार होते हैं, घुमावदार होते हैं, उनके पृष्ठ को क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ये बात मैं कई बार कर चुका हूँ लास्ट क्लासों में। चलिए अब लगाते हैं यहाँ पे। इस वाले केस में आधार क्या बनेगा भाई? अगर इस बॉक्स की बात करें, ये बॉक्स मेरे हाथ पे जिस पृष्ठ से रखा जाएगा, जो पृष्ठ इसका मेरे हाथ को स्पर्श कर रहा है, वो पृष्ठ क्या बनेगा? इसका आधार बनेगा। ठीक है, और यहाँ के हिसाब से बात करें तो आधार कुछ ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये वाली जो आयत है, ये वाला, ये हमारा क्या बनेगा? आधार बनेगा। ठीक है, ये आधार है। ठीक है, और ये आधार की आकृति कैसी है? आयताकार है। ठीक है भाई, इस आधार की आकृति कैसी है? आयताकार है। और हम जानते हैं आयत है। अब इसकी परिमाप निकालनी है। परिमाप क्या होगी? इस आयत के जो बाहरी भुजाएं हैं उनकी लंबाई परिमाप होगी। ठीक है, परिमाप हम पढ़ भी चुके हैं लास्ट क्लासों में। तो आपको करना है ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा, इन चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ दो, इसकी परिमाप बन जाएगी। तो क्या आ रहा है भाई? दो तो एल है, देखो एक इस वाले ये एल है और ये वाली भुजा भी एल है, तो ये दो एल हो जाएंगे। एल प्लस एल, दो एल प्लस ये बी है और ये भी बी है, दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 2v। क्लियर है गाइस? तो परिमाप कितनी आएगी? 2l प्लस 2v। भाई 2l प्लस 2v, समझ में आई होगी बात। और ऊंचाई क्या है इसकी? ऊंचाई हमने h ले रखी है, तो इंटू h। अब यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो कॉमन कर लेंगे। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दो कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका? l प्लस v इंटू h। ये फॉर्मूला आपका बुकों में छपा हुआ होता है, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूँगा ये फॉर्मूला आपको याद करना है। आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद कर लेना है, इसी से निकलेगा आधार की परिमाप गुणा ऊंचाई। क्लियर गाइस? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उससे पहली क्लास में भी आपको बताया था कि पार्श्व में कितना हिस्सा आएगा इसका। भाई इसके पास 6 पृष्ठ हैं, हम जो क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल रहे हैं पृष्ठों का निकाल रहे हैं, इसके पास 6 पृष्ठ हैं। अब 6 पृष्ठ में से कुछ पृष्ठों का क्षेत्रफल पार्श्व में आता है, कुछ का पार्श्व में आता है, और सभी का किसमें आता है? संपूर्ण में आता है। तो मतलब पार्श्व में कितना हिस्सा है? ऊपर वाला भाग छोड़ दो। ठीक है, एक मिनट गाइस, इसका जो ऊपर वाला जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल छोड़ दो, और जो नीचे वाला पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल छोड़ दो, बाकी जो आपके पृष्ठ बचे ये चारों, इन्हें जोड़ दो। तो ये किस में आएगा? पार्श्व पृष्ठ में आएगा, और इनके क्षेत्रफल को जोड़ोगे तो वो कहलाएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर ये आपका कमरा घनाभ है तो इस घनाभ में ऊपरी भाग मतलब छत छोड़ दो, निचला भाग मतलब फर्श छोड़ दो, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दो और चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ दो। तो चारों दीवार क्षेत्रफल आएगा वो आपके घनाभ का क्या होगा? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है? इतना हिस्सा पार्श्व में आता है। और संपूर्ण में जितने भी पृष्ठ हैं सभी का क्षेत्रफल जोड़ दो। तो कितने पृष्ठ हैं? 4 तो ये जो पार्श्व में आए थे, 4 दीवारें जो पार्श्व में आए थे, और एक छत और एक फर्श, 6 हैं। अगर 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो वो किस में आएगा? संपूर्ण में। कि संपूर्ण का मतलब होता है जो भी आकृति आपको दी गई है उसके पास जितने भी पृष्ठ हैं सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल कहलाता है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है? बेसिक क्या, यही आपको लॉजिक लगाना है भाई। इसमें अगर हम इस कमरे के हिसाब से बात करें, अगर हमारा कमरा घनाभ है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल किस में आ गया? पार्श्व में आ गया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपरी भाग यानी कि छत का क्षेत्रफल। तो ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये मैंने पिछली बार भी लिखा था, अब भी लिख रहा हूं, ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस निचले पृष्ठ का क्षेत्रफल। निचले पृष्ठ का क्षेत्रफल
ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ये मैंने लास्ट में भी घन वाले में बताया था, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आकृति में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब लगाइए फॉर्मूला बनाना है हमें। तो एल ऐसे कितना है, एल ऐसे हम निकाल चुके हैं 2 इंटू एल प्लस वी इंटू एच प्लस ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका जो ऊपरी पृष्ठ है वो यही तो है, ये ऊपरी पृष्ठ है ये वाला, ठीक है। इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है और ऊंचाई इसकी ये रही। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो ये ऊपर जो पृष्ठ है वो आपका क्या है, आयत है। और इसकी अगर बात करूं तो ये लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है बी, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है एल और चौड़ाई कितनी है बी, तो एल इंटू बी क्या आएगा इसका क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि एल इंटू वी, ठीक है। तो ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल एल इंटू वी प्लस निचला पृष्ठ भी क्या है आपका, ये वाला देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पृष्ठ की लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस पृष्ठ की लंबाई कितनी है एल, चौड़ाई कितनी है बी, तो एल इंटू बी। क्लियर है। तो एक एल इंटू वी और एक एल इंटू बी कितना बनेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, ये वाला तो ऐसे लिख देंगे 2l प्लस वी इंटू एच। उसके बाद कितना बचा ये प्लस एक एल बी और एक एल बी 2l बी, ठीक है। बस यही रहने दो। बाकी आपकी किताबों में क्या होगा ज़्यादातर इसकी अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा बना के दे देगा फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। ये जो फॉर्मूला आपको निकल के आया ये याद नहीं करना है, आपको ये याद करना है। ये जो बेसिक फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये आपको याद करने हैं। और साथ में ये भी फील लेना है कि पासर में कितने पृष्ठों का क्षेत्रफल आता है और संपूर्ण में कितनों का आता है। ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो न्यूमेरिकल में आप बिल्कुल मार नहीं खाएंगे। बहुत प्यार से हमारे न्यूमेरिकल लग रहे होंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला है इसका तीसरा आयतन यानी कि वॉल्यूम, जिसे हम किस दिखाते हैं वॉल्यूम को बी से। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा भाई, आधार का क्षेत्रफल, घन में भी यही लगाया था इसमें भी यही लगा रहे हैं, गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद करना होता है। अब इसके लिए आधार कौन है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस वाले आधार के लिए लंबाई कितनी है एल और चौड़ाई कितनी है बी, तो एल इंटू बी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है एच। तो एल इंटू बी इंटू एच क्या आ गया, इसकी आयतन आ गया। ये आपका सूत्र है, लेकिन आया कहाँ से, इस बेसिक फॉर्मूले से। चौथा है इसका विकर्ण। विकर्ण वाली बात मैंने लास्ट क्लास में भी करी थी, अब एक बार बता रहा हूँ। विकर्ण क्या होता है, ये आपका कमर, अगर ये कमरा हमारा घनाभ है तो इस घनाभ पे क्या होगा, एक कोना पकड़ लो छत का और एक कोना पकड़ लो फर्श का, ठीक है। ये कोना आपका कौन सा है, छत का, और इस छत वाले कोने के सामने वाला जो कोना है, इस कोने के सामने वाला जो कोना है वो फर्श का, ठीक है। छत का कोना और उसके सामने फर्श का कोना, दोनों कोनों को आपस में एक रेखाखंड से मिला दो तो वो जो रेखाखंड होगा आपका वो क्या कहलाएगा, इसका विकर्ण। और इसकी लंबाई निकालने की हम बात कर रहे हैं। इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी वो यहाँ हम बता रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो तीनों विमाएँ हैं तीनों विमाओं का वर्ग करके जोड़ दो और उसका पूरे का वर्गमूल ले लो, क्या बन जाता है, विकर्ण की लंबाई निकल जाती है। तो विकर्ण आपका क्या होता है, डायगोनल होता है डी, ठीक है, डायगोनल डी। तो क्या करना है, तीनों विमाओं का वर्ग, लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, और तीनों विमाओं को जोड़ देना है और इसका वर्गमूल ले लेना है। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका आया विकर्ण की लंबाई। क्लियर है गाइस। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, घनाभ कंप्लीट हुआ। घनाभ के हमने फॉर्मूलाज देखे। आपको ये फॉर्मूला फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, आपको ये याद करना है। आपको ये याद नहीं करना, आपको ये याद करना है, क्योंकि जितने भी हमारे पास ये आकृतियाँ हैं सभी पे मैक्सिमम आकृतियों हम इसको लगाएंगे, बस एक आध की छोड़ के, ठीक है। चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही होंगी। हमारी क्लासों की सीरीज चल रही है, आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो आज की ये, तो आप हमारी क्लास को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड का आपके फ़ायदा हो सके। चलिए गाइज, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद।